सर, आपके सामने जो बैठा है वो है एक सीनियर पॉलिटिशियन, योग्य नेता, गरीब लोगों के दोस्त, हर बार अत्याचारित और सब लोगों के प्यारे, सबका दोस्त। ये सब वो खुद सोचते हैं। मतलब ये हुआ वो एक बेकार के नेता है। वो खुद को एक नेता समझते हैं, पर लोग इनको नहीं मानते। भाई मैं समझा नहीं। अब खुद के बाद खुद क्यों नहीं बताते? हाँ, अगर मैं ही सब बोलूं तो आप क्या बताएंगे? और सुनिए, आप सर को सब कुछ बोलेंगे, डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाएंगे और सर के पास भी कुछ नहीं छुपाएंगे। सब बताइए। जी मैं नया तरह से और क्या बताऊं? सब कुछ तो ये ढोलक ने बोल ही दिया। सच ही बोला कि मैं एक बेकार पॉलिटिशियन हूँ। राजनीति में ज्यादा वक्त जेल में था। लोगों का सेवा के अलावा कोई बुरा काम नहीं किया। मैं एक बहुत ईमानदार पॉलिटिशियन हूँ, पर मेरे पीछे कोई नहीं है। मेरे पीछे एक भी लोग नहीं है। जब रास्ते से चलता हूँ तो मेरा हाल पूछने वाला भी कोई नहीं है। सलाम देना तो दूर की बात है, बाहर के लोग मेरा इज्जत क्या करेंगे जब घर के लोग ही इज्जत नहीं करते। इसीलिए आप लोगों का खुद का ढोल ऐड देखकर बहुत आशा के साथ आपके पास आया हूँ। यदि मैं मरने से पहले एक आखिरी बार भी अपने आप को एक योग्य नेता के रूप में देख सकूं तो मैं शांति से मरूंगा। मतलब आपका प्रॉब्लम है, आपको कोई इज्जत नहीं मिलता। जी आप एकदम सही जगह पे आए हैं। आपको इज्जत कैसे मिलेगा? लगता है आप कभी खुद का ढोल खुद नहीं बजाए। कोई बात नहीं, हम लोग खुद आपके लिए आपका ढोल बजाएंगे। ये खुद का ढोल कंपनी है, आपके लिए ढोल बजाएंगे। आपको इज्जत मिलेगा, लोग भी मिलेगा, पावर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पर इसके लिए आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। पोस्टर के लिए तो ऐसा 10-20 हजार खर्चा करता ही रहता हूँ। खेल कूद के लिए भी करता हूँ, दान पर पैसा खर्च करता हूँ। आपके लिए भी खर्चा करूंगा। जी नहीं, यहाँ पे खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा। तो टोटल कितना खर्चा होगा? 20 लाख। 20 लाख रुपया। अरे ये क्या, लगता है आप मेरे बात नहीं समझे। मैं ऐसा एक नेता हूँ जिसके पीछे कोई भी नहीं है। पॉलिटिक्स करके गलत फायदे से पैसे भी नहीं कमाए। मैं ये 20 लाख रुपया कहाँ से दूंगा? आपको कभी इज्जत नहीं मिला है और कभी नहीं मिलेगा। आपके आसपास कोई लोग नहीं था और रहेगा भी नहीं। रहेगा कैसे? इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो पैसा आएगा कहाँ से? 20 लाख इन्वेस्ट करने से 20 करोड़ वापस आएगा। इन्वेस्ट नहीं किया तो कुछ नहीं आएगा। नहीं करेंगे, फिर हम भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा करता हूँ, 5 लाख इन्वेस्ट करता हूँ। हनीफ, तुम जाके इनको चाय पिला दो कि वो चाय पी के जा सके। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ए चाचा, आप मेरे साथ चलिए। ए बदतमीज, ये चाचा जी क्या है? लीडर बोलो। अच्छा ठीक है, चलो 15 लाख दूंगा। सर, ये काम जी, कर लीडर। दीजिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कल से आपके आसपास सिर्फ लोग ही लोग रहेगा। उसके बाद 1 महीने तक आप लोगों को दूर दूर तक भगा नहीं सकते। आसपास सिर्फ लोग ही लोग। आपको घर पे इज्जत मिलेगा, बाहर इज्जत मिलेगा, हर तरफ इज्जत मिलेगा। क्या मुसीबत, आपको लोग कहाँ से मिलेगा? मेरे पीछे तो कोई नहीं है। अरे यार, इसीलिए तो हम आपसे पैसा ले रहे हैं। हम आपका पैसा नहीं खाएंगे। आपका पैसा आपके ही पीछे इन्वेस्ट किया जाएगा। कल से ही आपका शोडाउन शुरू हो जाएगा। आपके आगे भी होगा जुलूस, पीछे भी होगा जुलूस, पास में होगा मोटरसाइकिलों का लाइन, गाड़ियों का लाइन, सबके हाथों में होगा प्लेकार्ड, फेस्टून, बिलबोर्ड, पोस्टर और सब एक साथ बोलेंगे अकबर भाई, अकबर भाई। अब लग रहा है मेरे घर पर मुझे इज्जत वापस मिलेगा। हाँ बिल्कुल। मेरा भाई तेरा भाई, अकबर भाई, अकबर भाई। देश का नेता कैसा हो? अकबर भाई जैसा हो। तेरा भाई मेरा भाई, अकबर भाई, अकबर भाई। अब हमारे बीच कुछ बोलेंगे ईमानदार, सक्षम और हमारे अनुभवी नेता तथा बार बार सताए गए नेता अकबर हैदर। प्यारे निवासियों, देशवासियों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने मेरा पूरा जीवन आप लोगों के, इस निवासियों और देशवासियों के काम के लिए समर्पण किया है। ये अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अरे ठीक है।
भाई चारों तरफ आपका ही नाम सुन रहा हूँ। आप हमारे एक महान नेता है। भाई मुझे भी आपके पास रख लीजिए, आपके लिए खुद का जान दे दूंगा। हप। जान देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा काम करना है तो मेरे साथ अच्छा चलो। ठीक है भाई। हाँ। अकबर भाई, अकबर भाई। सर, माइकल सर, वो है अशरफुल खोकुन। जाने माने लिवर स्पेशलिस्ट। पर वो हर दिन खुद की लिवर खुद ही देखते हैं, क्योंकि कोई उनका चेंबर में नहीं जाता। उनके पास बहुत सर्टिफिकेट है पर काम नहीं हो रहा। इसीलिए उनको बोला, माइकल सर के पास आइए, हम लोग आपका ढोल खुद ही बजाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बताइए कैसे आपके मदद कर सकता हूँ। हुआ ये है माइकल साहब, मैं एक लीवर स्पेशलिस्ट हूँ। मेरे हर एक रिजल्ट भी अच्छे हैं। इसके अलावा मेरे पास फॉरेन से लिया हुआ डिग्री भी है और लीवर सब्जेक्ट पे बहुत सारा थीसिस भी किया हुआ है। पर मेरे इतने एक्सपीरियंस होने के बाद भी पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं। मैं असल में मेरे प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहा हूँ। फेसबुक पे आपका एक्टिविटीज देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दाऊद साहब के साथ बात हुआ, वो आपके बारे में बहुत कुछ बोला और ये भी बोला आपके पास आने के लिए। अभी मेरे लिए आप कुछ कर सकते हैं क्या? आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आपका ये जो हाल है ना, इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने खुद का ढोल खुद नहीं बजाया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आए हैं, अब हम लोग ही आपकी तरफ से आपका ढोल बजाएंगे, ठीक है ना? सुनिए, इसीलिए हम लोगों को कुछ काम करना होगा। हम वो शुरू करेंगे। हम लोग 3 अलग तरीके से काम शुरू करेंगे। आपके लिए प्रमोशन करेंगे, ऑनलाइन, ऑफलाइन और ऑडियो वीडियो से भी। वो कैसे? ऑनलाइन पे कैसे? आपका जो पेज है वो हम बूस्ट कर देंगे। बाय द वे, आपका पेज है ना? प्रिस्क्रिप्शन? फेसबुक पेज। नहीं, मैं फेसबुक पे ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता। जो वक्त मिलता है लीवर पे स्टडी करता हूँ। तो फिर इस हालत के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। आप ही देखिए, आप जैसा एक डॉक्टर का कोई फेसबुक पेज नहीं है। कोई बात नहीं, हम फेसबुक पेज ओपन कर देंगे और उस पे ब्लू टिक भी हम मैनेज कर देंगे और फिर उसको बूस्ट भी कर देंगे। फिर आपका फॉलोअर्स बन जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि आप एक सीनियर लिवर स्पेशलिस्ट है। उसके बाद हम ऑफलाइन पे बहुत सारे लिफलेट और कुछ लोगों के साथ मिलकर प्रमोशन करेंगे। उसके बाद होगा ऑडियो वीडियो का खेल। आप फोन कॉल पे हर पेशेंट्स का सेवा कर सकते हैं। वो आपको प्रॉब्लम बताएंगे और फिर आप फोन कॉल पे उन लोगों का सॉल्यूशन दे देंगे। फिर होगा वीडियो, जैसे आप चेंबर में क्या कर रहे हैं, चेकअप कैसे कर रहे हैं, ये वीडियो करेंगे। कुछ सवाल जवाब होगा, वो हम वीडियो करके अपलोड करेंगे और आपके पेज में वो वीडियो बूस्ट कर देंगे। फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू में आपको कुछ प्रॉब्लम्स शेयर करना पड़ेगा और ऐसे ही इस तरह हम ऐसा प्रमोशन करेंगे कि सबको लगे पूरा देश में वन एंड ओनली लिवर स्पेशलिस्ट है अशरफुल खोकुन। और इसलिए आपको कुछ फी देना होगा और टोटल पैकेज मिला के आपका खर्चा करना पड़ेगा टोटल 10 लाख रुपया। इतना ज्यादा पैसा? डरने का कोई बात नहीं, सारा पैसा एक साथ नहीं चाहिए, आप इंस्टॉलमेंट में ही दे सकते हैं। हम सारा पैसा एक साथ खर्च नहीं करेंगे। जैसे कि बूस्ट करना पड़ेगा, वीडियो पे खर्च करना पड़ेगा, कुछ लोग चाहिए। लोग क्यों चाहिए? क्योंकि आज के बाद से 1 महीने तक आपका चेंबर में इतना पेशेंट होगा, एकदम सीरियल लग जाएगा। आप चेकअप करके भी खत्म नहीं कर सकते। अगर पेशेंट नहीं आया तो हम खुद ही बन जाएंगे। नहीं नहीं, कुछ फेक मत करिए। मुझे रियल पेशेंट चाहिए जिनको मैं सेवा दे सकूं। आहा, रियल पेशेंट तो है, ये देखिए फैटी लिवर। ये तो स्टोमक है, लीवर नहीं। कोई बात नहीं, उसको सब बीमारी है, उससे ही काम चला लेंगे। फिर इसके बाद आपका एक फोटो शूट होगा। आप ऐसे खड़े रहेंगे, वो बिलबोर्ड पे सारा शहर पे फैला देंगे। नीचे बहुत सारे फॉरेन डिग्री भी लिख देंगे। कोई बात नहीं। नो नो प्लीज, मुझे बस लोगों को अपनी डिग्रियों के बारे में बताना है। कुछ गलत नहीं दे सकते। फेक कुछ नहीं करना, मतलब सब कुछ ओरिजिनल होना चाहिए, है ना? तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। आपका जो ओरिजिनल डिटेल्स है वो डिटेल्स ही हम शहर पे सबको बता देंगे, ताकि पेशेंट आते रहे और एक दिन देश का नंबर 1 लिवर स्पेशलिस्ट बन जाएंगे आप। ठीक है माइकल साहब, कम हो जाएगा ना? इंशाल्लाह कम हो जाएगा। कल से ही हम लोग शुरू कर देंगे। सिर्फ 3 महीने देखते रहिए होता क्या है। ज्यादा ढोल बजाने से फट जाएगा सर। सॉरी। ये लोग थोड़ा ज्यादा ही बजा लेते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0 एक्शन।
हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। मैं हूँ नीला। आज आप लोगों के सामने नीला साड़ी पहन कर आई हूँ। यदि आप आज आसमान को देख रहे हैं तो फिर बारिश के बाद देखेंगे आसमान भी मेरी साड़ी की तरह है और ऐसा लगता है साड़ी नहीं आसमान ही गले लगाया है। इस साड़ी को देख के बहुत लोग पूछेंगे इस साड़ी को मैंने कहाँ से लिया है। इस साड़ी की लिंक मैं पोस्ट कर दूंगी। व्यूअर्स, आज हम जिस लिए यहाँ आए हैं, आज सेट पे हमारे साथ है इस सब कॉन्टिनेंट के एक महान डॉक्टर और यहाँ के नंबर 1 लीवर स्पेशलिस्ट जो देश और देश के बाहर हर जगह पे जाने जाते हैं। हम लोगों के साथ है लीवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अशरफ खुकन। सर, आप कैसे हैं? जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? हाँ सर। बॉडी में लीवर का प्रॉब्लम क्यों होता है? दरअसल लीवर के प्रॉब्लम होता है कुछ रीजन के लिए। अनहेल्दी खाना पीना, ज्यादा मेंटल प्रेशर, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और मेडिसिन का साइड इफेक्ट के लिए भी हो सकता है। इसके साथ लीवर कैंसर के लिए भी हो सकता है। सर, हमें पता चला है कि आप यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ये सारे देश से आपको अवार्ड मिला है। इस अवार्ड के बारे में अगर कुछ बताते हैं। नहीं, फेक कुछ बोलना नहीं है। मुझे अभी तक ऐसा कोई अवार्ड नहीं मिला, पर फॉरेन से डिग्री लिया है। नहीं, बोलिए ना, प्रॉब्लम नहीं, कौन देखने आएगा, बोलिए ना। फेक कुछ नहीं चाहिए। सर, नहीं बोलेंगे। खैर, इस बात को स्किप करती हूँ। तो अब क्या बोलूँ आपके बारे में? प्रोग्राम खत्म करने के लिए, ऑडियंस अच्छा। के लिए कुछ। तो व्यूअर्स, सर के अपॉइंटमेंट के लिए आप हॉटलाइन पे कॉल कर सकते हैं और थैंक यू सो मच ये शो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज। गुड शॉट। पैकअप। अरे साले, रेडी तो होने दे, ठीक से खड़े होने दे। अब सीधे खड़े रहिए अच्छे से। इला, तुम जरा दिखा दो ना। ये वाला अच्छा है। अब थोड़ा चेंज करके। अभी नहीं, पहले भाभी को आने दो, उसके बाद बजाना। सुनो, वीडियो शुरू करो। अभी बहुत सारा फोटो खींचना है, व्लॉग करना है। वीडियो शुरू करो। दोस्तों, मैं हूं माइकल। मैं खुद के पैसों से आज एक हैरियर गाड़ी खरीदा हूं। पहले ही बोला था एक गाड़ी खरीदूंगा, पर वो कौन सा होगा ये मैंने नहीं बोला। मेरे वाइफ को भी नहीं बोला। मेरे एकलौता प्यार, मेरे पिया, मेरे प्यारे वाइफ को सरप्राइज देने के लिए मैं ये गाड़ी खरीद लिया हूं। अब देखना है मेरे वाइफ कैसे सरप्राइज होती है। आपके साथ शेयर करेंगे कि वो कितनी खुश होती है। अरे यहाँ क्या चल रहा है? हुआ क्या? सरप्राइज, सरप्राइज, सरप्राइज। क्या सरप्राइज? अरे तुम्हें सरप्राइज देने के लिए हैरियर गाड़ी ले आया हूँ। ये कार हमारी है? तो किसके कार सजा के रखा है? ये हमारे गाड़ी नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा गाड़ी है। ओह माय गॉड! थैंक यू सो मच बाबू। पर इतना महंगा कार खरीदा, बहुत खर्चा हुआ है ना? अरे क्या बोल रही हो? पहले लाया मेरे प्यारी, फिर लाया गाड़ी, फिर होगा घर, फिर होगा जमीन, फिर सोने से पूरे घर को हम भर देंगे। ओह, यू आर सो स्वीट जान। सुनो, अच्छे से फोटो खींचो, वीडियो करो। ये मेरे फेसबुक आईडी, पेज, इंस्टाग्राम हर जगह पे पोस्ट कर दो। सिर्फ पोस्ट करने से नहीं चलेगा, उसको बूस्ट भी करना है। कहाँ बूस्ट करना है? मेरे गांव और उस आसपास की 10 गांव में। और उस 10 गांव को टारगेट करके बूस्ट करना पड़ेगा। उस 10 गांव के लोग फेसबुक ओपन करते ही हमारा ये पोस्ट उनके नजरों में पड़े। लाइक दे और ना दे, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बेबी, ऐसे बूस्ट करके शो ऑफ करने का कोई जरूरत है? देखो, तुम्हारे गांव के आसपास के लोग, तुम्हारे रिश्तेदार सब परेशानी में हैं। गरीब है वो लोग।
अगर उनको पता चला कि तुम कार के पीछे इतना खर्च किया, किसी को मदद नहीं किया, उन्हें तो बहुत बुरा लगेगा, है ना? मैं भी तो गरीब था, मुझे कभी किसी ने मदद किया? बहुत तकलीफ से खुद का ढोल खुद बजा के मैं यहाँ तक आया हूँ। मैं शो ऑफ नहीं करूंगा, मैं पोस्ट नहीं करूंगा, बूस्ट भी नहीं करूंगा। आज इस खुशी के मौके पे ये सब बात मत बोलो। तुम भी फोटो खींचो, वो तुम्हारी आईडी, पेज, इंस्टाग्राम सब जगह पे पोस्ट करो और बूस्ट कर दो। ओह माय गॉड, मैं अभी कॉल करके सब रिश्तेदार जो भी है सबको बता देती हूँ। मम्मी, एलियन को तो छोड़ दिया। हमने नया हैरियर गाड़ी खरीदा। हाँ, मैं तो नया कार लेके घर पे आने वाली थी आपको दिखाने के लिए, लेकिन माइकल ने बोला गाड़ी बहुत बड़ा है ना, गली में समाएगा नहीं। हाँ हाँ, पूरा ब्लैक कलर में, बहुत अच्छा। आओगे कब तुम? मैं ड्राइवर को गाड़ी के साथ भेज दूंगी, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, दुआ में याद रखना। बाय। दीदी, एलियन को तो छोड़ दिया। हैरियर खरीद लाया माइकल। हाँ हाँ, मैं तो पहले बोली थी कि कुछ सस्ते में खरीद लेते हैं, पर माइकल ने बोला क्योंकि इतना पैसा आ रहा है, अगर लाइफ को एंजॉय ना करे तो क्या करे। 90 लाख कुल मिला के 95 लाख खर्च हुआ है। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, तुम घर पे आने से पहले बताना, गाड़ी भेज दूंगी। हाँ ठीक है। अरे यार, एलियन को तो छोड़ दिया। अरे नया गाड़ी खरीदा है, हैरियर खरीद लिया। हाँ, माइकल हैरियर खरीद लाया। तू घूमने जाना चाहती थी ना, कब जाएगी बोल, गाड़ी भेज दूंगी। इस बार बहुत आराम से घूमेंगे हम। हाँ, भैया को, तेरी बेबी को, सबको लेके हम। हैरियर बड़ा है ना, जगह हो जाएगा। हाँ हाँ, पेट्रोल का खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा। असल में तेरे भैया तो मर्सिडीज बेंज खरीदना चाहते थे, फिर मैंने बोला कि हैरियर खरीद लो। तो फिर बता देना कब जाना चाहती है, गाड़ी भेज दूंगी ड्राइवर के साथ। अच्छा ठीक है दोस्त, रखती हूँ। बेटा, सुना है तेरी पति ऑनलाइन बिजनेस करता है, नाम है खुद का ढोल। सुना है तेरी पति बहुत अच्छे से ये बिजनेस कर रहा है, सब लोग अच्छा ही बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। अब ठीक है? ठीक हो बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी ही बात हो रही थी अबाउट बिजनेस। तो फिर बोल दो दामाद को। हाँ हाँ बिल्कुल, सुनो। ये बेटा, हुआ क्या, मैं एक बिजनेस करता हूँ, रिक्शा का बिजनेस। सोचो कि पहले 2-3 रिक्शा से शुरू किया था, अब अल्लाह की दुआ से 90 रिक्शा है मेरे पास, गैरेज भी है। अगले महीने से और भी 30 रिक्शा आएंगे। पर बेटा, प्रॉब्लम एक और जगह पे है। मेरे पास इतना पैसा है बेटा, ये देखो ब्रांडेड सनग्लास ये पहन के घूमता हूँ। ऐसे गर्मी में भी कोट पहना हूँ ताकि लोग मुझे इज्जत करें। मुझे इज्जत चाहिए, लेकिन कोई मेरा इज्जत नहीं करता। मेरा एक ही बेटी है, कोई अच्छी जगह पे शादी नहीं हो रही है। तो मामा, इलाके में आपका हालचाल कैसा है? लोगों को मदद करते हैं, समाज सेवा करते हैं? गए हुए जुम्मा में मैंने 50,000 रुपया दान में दिया था। इमाम साहब खड़ा होके बोला, अभी मस्जिद पे 50,000 रुपया दान किया, रिक्शा मकसद। तो बोलो, जिसलिए मैं ये दान दे रहा हूँ वो भी नहीं हो रहा है। कल ही एक आदमी मदद के लिए मेरे पास आया, मैंने सोचा उसकी मदद कर दूं। तो मैंने उसे पूछा, आपको मेरा घर का पता कैसे मिला? उसने क्या बोला, अब रिक्शा मकसद है, सब आपको पहचानते हैं, घर ढूंढने में दिक्कत नहीं हुआ। ये सुन के मैंने कोई मदद नहीं किया और उसको बाहर निकाल दिया। मामा, आप कोई टेंशन मत लीजिए, माइकल उसकी खुद की ढोल कंपनी से आपकी सारी परेशानी दूर कर देगा। और मामा से कोई चार्ज मत लेना, अपना ही लोग है, सब कुछ फ्री में कर देना। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपका पूरा नाम हटा देगा। नहीं नहीं बेटी, पूरा नाम नहीं हटाना है, मेरे नाम के पहले जो रिक्शा है उसे हटाना होगा। वो रिक्शा को भी हटा देगा, हटा देना। पर मामा, सब आपको रिक्शा मुक्सद क्यों बुलाते हैं? अब क्या अभी भी रिक्शा चलाते हैं? ये तुमने क्या बोला बेटा? मेरे पास जो इतना पैसा है, मैं अब क्यों रिक्शा चलाऊं बेटा? तुमने तो उस दिन ही रिक्शा चलाया था। नहीं, हुआ क्या बेटा, एक आदमी मुसीबत में था तो उनको मदद करने के लिए मैं खुद रिक्शा चला के उनको छोड़ दिया। मुसीबत में था इसीलिए तो तुमने पैसा मांगा। बड़ों के सामने ऐसे बात करता है, इसीलिए शादी नहीं हो रही।
तो हुआ क्या बेटा, बहुत दिन का आदत है ना, अगर रिक्शा नहीं चलाऊं तो नींद नहीं आता, शरीर पे असर पड़ता है। इसलिए मैं कभी कभी रात में रिक्शा चला लेता हूँ, तो नींद अच्छा होता है। जो भी हो मामा, अगर रिक्शा नाम हटाना है तो रिक्शा चलाना छोड़ देना होगा। कोई बात नहीं, मेरे ऑफिस में कुछ लोग हैं जो टीम बन के काम करते हैं। आपका ये रिक्शा नाम हटाने के लिए जो करना पड़ेगा हम कर देंगे। बहुत जल्द आपके नाम के साथ कुछ अच्छा एक नाम हम दे देंगे, ठीक है? नाश्ता कीजिए, लंच जरूर करके जाना। ठीक है बेटा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ए अकल की अंधी, प्रॉब्लम क्या है तेरा? जीजू के सामने बताना जरूरी था मामा रिक्शा चलाता है। उन्होंने जो किया वही तो बोला, कुछ गलत नहीं बोला। धुर! घर चल तू आज, तेरा सर तोड़ देंगे, शैतान कहीं की बदतमीज लड़की। चल अब चाय पी। कैमरा रोल एक्शन। तो दोस्त, जिंदगी में आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे और आगे भी बहुत सारे देखेंगे। हमारे सामने जो खड़े हैं, इंसानियत के सौदागर, गरीबों के दोस्त, दानवीर मुक्सेद साहब। हमारे साथ है दानवीर मुक्सेद जी। तो मुक्सेद जी, आप तो दानवीर है, गरीबों का दोस्त हैं, इंसानियत के सौदागर, महानता के मिसाल। आप जो धीरे धीरे दानवीर बन गए, उसके पीछे का कहानी यानी राज जरा हमारे ऑडियंस को बताएं। धन्यवाद, धन्यवाद आपको। असल में बात यह है, मुक्सेद जी, इधर 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 देखिए, इधर। ठीक है ना? असल में बात यह है कि मेरे खानदान का संपत्ति था, वो संपत्ति बहुत ज्यादा था। इसे बेचने के बाद मुझे इतना सारा पैसा मिला कि वो पैसे मैं जिंदगी भर बैठ के भी खाऊं, खत्म नहीं होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि उस पैसों का जो ज्यादा हिस्सा होगा वो पैसा मैं जनता को दे दूंगा। इसलिए मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया है। आप लोग मुझे जो धनवीर बुलाते हैं, दानवीर, ओह दानवीर, सॉरी, आप लोग ये मुझे जो दानवीर उपाधि दे रहे हो, इसलिए मैं बहुत गर्वित हूँ। प्रेरणा और जिंदगी भर आप लोगों की आभारी रहूंगा। हम भी रहेंगे। दानवीर मुक्सेद जी ने ये जो अनाथ लड़का है, जिसको काम का रास्ता तैयार कर दिया हमारे दानवीर मुक्सेद साहब, इसीलिए हम उनके लिए मन से दुआ मांगते हैं। अभी चलता हूँ, पर फिर आऊंगा, फिर वापस आएंगे ये दानवीर, इंसानियत की सौदागर, साथ में बहुत सारा नया तजुर्बा लेके। तो फिर चलते हैं, साथ रहिए दानवीर मुक्सेद साहब के साथ। धन्यवाद। अरे तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो? मैं नहीं जाऊंगा। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? बहुत प्रॉब्लम है। अरे क्यों? मम्मी कॉल कर रही है, तुम्हारी खुद के गांव में जाना है। जाने में कौन सा प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि गांव के लोगों ने देखा है हम बहुत गरीब थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। अब मेरे पास पैसा है, हालत बदल गया है, यही वो मान नहीं पा रहे हैं। ये क्या बोल रहे हो? क्यों नहीं मान सकते? अब तुम हैरियर चलाते हो, तुम खुद ड्राइव करके गांव में जाओगे, सब लोग तुमको देख के सरप्राइज हो जाएगा, पागल हो जाएगा, सब तुमको इज्जत देगा। गाँव के लोग हैरियर नहीं समझते। पहले भी गाड़ी लेके गया था, पर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, क्या रे ड्राइवर का नौकरी लगा है क्या? तेरा बॉस कहाँ है? बॉस ने गाड़ी दे दिया। ये सब सुन के दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए नहीं जाऊंगा। इसमें नहीं जाने वाली कौन सा बात है? तुम हो खुद का ढोल, कंपनी का मालिक, पूरा जिंदगी दूसरों का ढोल बजाया, अब खुद का ढोल बजाओ। ये छोटी सी बात लेके बैठे हो, इसलिए तुम कभी गांव में नहीं जाओगे। जब एक हेलीकॉप्टर लेके जा पाऊंगा तभी जाऊंगा। एक हेलीकॉप्टर लेके जाऊंगा, मेरे गांव के ऊपर 10 चक्कर लगाऊंगा, फिर मेरे गांव के बीच हेलीकॉप्टर लैंड कराऊंगा। आसपास के सारे लोग वहाँ खड़े रहेंगे, मैं उतरूंगा, सब तालियां बजाएंगे, तब मैं गाँव जाऊंगा। ये तूने बहुत अच्छा बोला है। हेलीकॉप्टर में जाने से सब लोग बहुत रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन सुनो, मैं साड़ी पहन के नहीं जाऊंगी। गाँव जाओगी तो साड़ी नहीं पहनोगी? हेलीकॉप्टर की हवा में ओह, सब तहस नहस हो जाएगा। ओ ठहरो, देखती हूँ। भाभी, मैं आपके ऊपर बहुत गुस्सा हूँ। क्यों भाभी? आप तो हमारे घर में आते ही नहीं। माइकल हर वक्त कहता है
हैरियर खरीदने के बाद भाभी तो घर में आए ही नहीं, गाड़ी भी नहीं देखी। हाँ, आपने सही बोला भाभी। मैं इतनी बिजी रहती हूँ, भैया का हैरियर देखने का तो मुझे वक्त ही नहीं मिला। दरअसल हुआ क्या है भाभी, आपके भैया ने वो जो नया वाला फ्लैट खरीदा है ना, इस साल ही वहाँ शिफ्ट करेंगे। इसलिए टाइल, सीमेंट से लेकर पूरा डेकोरेशन तक सब मुझे ही करना पड़ रहा है भाभी, इसीलिए नहीं आ पाए। सॉरी भाभी, गुस्सा मत होना। ठीक है भाभी, जाने दीजिए। आपसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। बोलिए ना, क्या बात है? मैं सोच रही थी कि कुछ जमीन खरीद लूंगी। माइकल फ्लैट पे बिलीव ही नहीं करता, वो जमीन खरीदना चाहता है। उस जमीन पे बड़ा सा बिल्डिंग बनाएगा। तो मैं कह रही थी कि आपके पहचान पे ऐसा जमीन कहाँ मिलेगा भाभी? हम लोगों ने जहाँ फ्लैट खरीदा है ना, उसके बगल में तो बहुत जमीन है। अगर आप कहे तो मैं बात करूँगी। भाभी ये कोई बात है? ऐसी सस्ती जगह पे मैं जमीन खरीदूंगी? मैं खरीदूंगी रेसिडेंशियल एरिया पे। भैया का ऑफिस है ना वहाँ पे, इसलिए आपको बोला। भाभी वहाँ पे कौन सा जमीन अच्छा होगा? वहाँ पे भाभी, उस एरिया पे जमीन का बहुत प्राइस है, सोने से भी ज्यादा प्राइस है भाभी। भाभी पैसे की कोई बात नहीं, माइकल है ही ऐसा। वो पूरा स्ट्रिक्टली बोल दिया, अगर खरीदना है तो अच्छे एरिया पे ही खरीदना, वहाँ पे घर बनाएंगे। असल में उसको पैसे की चिंता ही नहीं भाभी। अच्छा भाभी, माइकल भैया करते क्या है? खुद का ढोल। ये क्या चीज है? खुद का ढोल, ये तो बहुत पॉपुलर मार्केटिंग एजेंसी है। हम लोगों के यहाँ पे वीवीआईपी पर्सन, बड़े बड़े पॉलिटिकल नेता, फिर बिजनेसमैन और स्पोर्ट्समैन और कुछ कंपनी भी, सब लोग हमारे पास आते हैं। हम उन सब की मार्केटिंग कर देते हैं, इंटरनेशनल डील भी कवर करते हैं। अच्छा भाभी, जमीन तो खरीदेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, हम सब लोग बहुत बिजी रहते हैं, 2 फैमिली मिल के कहीं घूम के आते हैं, छुट्टी मनाते हैं, बहुत रिफ्रेशिंग होगा। ये बहुत अच्छा आइडिया है। कहाँ जाना चाहते हैं? इंडिया और नेपाल में? छोड़िए भाभी, क्या इंडिया और नेपाल, यूएसए और कनाडा। हमारे पास तो मल्टीपल वीजा है। मेरी सास ससुर कनाडा में रहते हैं। भाभी असल में यूएसए और कनाडा के वीजा तो नहीं है, वीजा करने के लिए वक्त लगेगा। क्या बोला आपने? कनाडा और यूएसए का वीजा नहीं है आपके पास? ओह माय गॉड। सुनिए भाभी, जमीन खरीदने से पहले वीजा का होना बहुत जरूरी है। देश में क्या कब हो जाए, कब देश के बाहर जाना पड़े, हम कोई नहीं जानते। अच्छा, करवा के रखूंगी। मैं सोच रही थी कि जमीन खरीदने के बाद फिर माइकल को बोलूंगी वीसा बनवा के रखे। पर पहले वो जमीन खरीदना जरूरी है। ऑलरेडी फेसबुक पे स्टेटस दे चुकी हूँ, मेरे रिश्तेदार और फ्रेंड्स सबको बता चुकी हूँ। अब बस भैया के साथ थोड़ा बात कीजिए भाभी, ठीक है? जरूर भाभी, वो थोड़ी देर में ही आ जाएंगे, बोल के ही आपको भी बता दूंगी। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। भाभी इतनी जल्दी क्यों? कुछ नाश्ता मंगवाती हो, आप खा के जाइएगा। भाभी कुछ नहीं खा सकती भाभी, मुझे आज क्लब में भी जाना है, पार्टी है। क्लब में? हाँ, चलती हूँ भाभी, घर आइएगा जरूर। बाय। भाभी आए। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? ये देखो। ओह माय गॉड, इतना सारा इंतजाम, इतना सारा खाना। ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आज तो हमारा डेट है। अरे तुम ये क्या बोल रही हो? ये यहाँ पे नहीं होंगे तो हमारा फोटो कौन खींचेगा? हम लोग इतना खाना खा रहे हैं, इतने अच्छी रेस्टोरेंट पे खा रहे हैं, फोटो खींचना पड़ेगा, वीडियो करना है ना। अरे इतनी फोटो खींचने की ये क्या कोई जरूरत बोलने का है? बात है? इस रेस्टोरेंट में आने का औकात है सबको। कोई चाहे भी तो नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। हम भी तो हमेशा नहीं आ सकते, फिर भी हम लोग यहाँ आए हैं, तो हमको खुद का ढोल बजाना है ना। हमारे पेज से ये पोस्ट होगा, आईडी से पोस्ट होगा, तभी तो हमारा नाम होगा कि हम लोग अच्छे रेस्टोरेंट में खाते हैं। चलो बैठो। थैंक यू सर। थैंक यू। वीडियो कर रहे हैं। ओह वीडियो, अच्छा। अरे भाभी, खबरदार, नीचे कीजिए। क्यों खा रहे हो? कोई फोटो भी नहीं लिया, वीडियो नहीं हुआ और तुमने खाना चालू कर दिया। पहले फोटो खींचेंगे, फिर वीडियो करेंगे, खाने को डिटेल्स में बताएंगे, लाइव करेंगे, फिर खाना खाएंगे। खाना नहीं? फोटो फोटो सर, मोबाइल दीजिए। अच्छे से फोटो खींचना। जी सर। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? मुंह में क्यों दे रही हो? खाना। बोलो ना, अच्छे से फोटो खींचना पड़ेगा, वीडियो करना पड़ेगा, लाइव करना पड़ेगा, फिर खाना खा लेना। अब हम लोग मिलके एक काम करते हैं, लाइव करो, पेज से लाइव शुरू कर दो। अरे पेज से लाइव क्यों जाना है? प्रमोशन तो करना पड़ेगा ना। ढोल कौन बजाएगा? सर रेडी। लाइव स्टार्ट। हेलो दोस्तों, सबको मेरा सलाम। खुद का ढोल पेज में स्वागत है। आज बहुत टेस्टी खाना दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं।
और कौन सी रेस्टोरेंट पे आए हैं ये सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे। हर कोई यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे सब गरम गरम खाना धुआं उठ रहा है। खाने पे नहीं, मेरे को फोकस कर। खाने के फोकस करो। हाँ, हम बहुत मजेदार खाना खा रहे हैं। खाना कैसा है? अभी तक नहीं खाया, खाने के बाद पता चलेगा। अच्छा अरे, ही होगा। बहुत अच्छा खाना है। एक बाइट दे के बताओ ना। बहुत टेस्टी, मतलब इतना गरम खा ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, मुंह जल गया मेरी। तो इस रेस्टोरेंट पे सब लोग नहीं आ सकते। सिर्फ हमारे जैसे लोग ही आ सकते हैं और फॉरेनर्स आ सकते हैं, राइट? हाँ। 1 महीने पहले से रेस्टोरेंट को बुक करके रखना पड़ता है। हमने भी किया था। पूरा रेस्टोरेंट खाली है। तो अब हम दोस्तों कुछ कमेंट्स पढ़ेंगे। कुछ कमेंट्स पढ़ो सर। हाँ। एक ने लिखा है, क्या रे मानिक, तेरा चाचा तो बहुत बीमार आईसीयू में है, बिल नहीं दे पा रहा और तू तमाशा कर रहा है। व्हाट अ जोक। कौन मानिक? लगता है किसी और को इसलिए कमेंट कर बोला दिया। था लाइव में आने की जरूरत नहीं। सर, गांव के लोग आपको मानिक नाम से पहचानते हैं ना? उसी ने कमेंट किया होगा। जरा खाने को दिखाओ। ज्यादा बोलता है। नहीं सर। गाइस, लोड शेडिंग हुआ था इसीलिए सब थोड़ा हिल गया। हम फिर आ गए। कोई बात नहीं। अब एक अच्छा सा कमेंट्स पढ़ो। सर, किसी और ने लिखा, क्या रे मानिक, तेरे गांव के घर में टीन के छत से तो पानी गिरता है और तू शहर में शो ऑफ करता है। अच्छा ठीक है, लाइव का जरूरत नहीं, बंद करो। नहीं सर, और भी अच्छे अच्छे हैं। कमेंट्स है, लिखा है, तुम दोनों को एक साथ नाइस एंड डिलीशियस लग रहा है, खाना भी बहुत यम्मी है, मैम आप लाल ड्रेस में एकदम परी लग रही है, बोला है। और एक ने लिखा, वाओ यू लुकिंग इन ब्लैक डैशिंग। असल में जो लोग ये सब खाने को समझते हैं, पहचानते हैं, वो ही अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए लाइव यही खत्म करते हैं। अब हम सब पेट भर के खाना खाएंगे। बाय बाय। दोस्तों, लाइव यही खत्म। सर मैडम की तरफ से आप लोगों को खाने की बधाई हो। टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर दिस ऑसम डिनर डेट। खाना बहुत अच्छा लगा। ऑफिस तो अच्छा ही दिया है। पहचानते हैं मुझे? जी नहीं। मैं यहाँ का एक बिजनेसमैन हूँ। 4 से 5 बिरयानी का दुकान है। पैसों की कोई कमी नहीं है। पर रिसेंटली देखा कि आप लोगों ने वो अकबर नाम के एक आदमी को आप लोगों ने नेता बनाया है ना? जी जी जी। तो भाई असल में बोलना चाहता हूँ कि बहुत मन है कि मैंने पहले भी पॉलिटिक्स किया है, पर अब मुझे कमिश्नर बनना है। इसलिए आप लोग ज़रा अगर मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दे तो अच्छा होता। अरे कोई बात नहीं, हम लोग सब आपके लिए काम करेंगे। जितनी ज्यादा प्रमोशन करना पड़े करेंगे। देखते ही देखते आप नेता बन जाएंगे। हाँ, और एक बात है कि जब आप लोग मेरे प्रमोशन करोगे, उस वक्त इलाके का जो वो वार्ड लीडर है ना, क्या नाम, हाँ इकबाल, उसको गाली दे देना और बदनाम कर देना। और मैंने जो अच्छे काम किए हैं, मेरे काम के फोटोज है, और आपको तो ये सब पता ही है। मैंने जो अच्छे काम किए हैं ना, उसको ही आप लोग ऑनलाइन पे और किसी भी तरह प्रमोशन कर देना। कोई बात नहीं, आपका सब काम हो जाएगा, पर इसके लिए थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। जैसे कि आपके 15 लाख रुपए खर्च होगा। पैसों की प्रॉब्लम नहीं है भाई, बस काम ठीक से कीजिए। 15 की जगह 20 लाख दूंगा। ये तो और भी अच्छा है। 15 लाख पे 15 लाख का काम होगा और 20 लाख पे 20 लाख जैसा आपका काम और भी ज्यादा होगा। तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ। बहुत अच्छा ओके लगा। ओके, थैंक यू। तो फिर प्रमोशन कब से शुरू कल करना से ही चाहते इंशाल्लाह। हैं? कल से है हाँ। ना? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। बहुत अच्छा क्लाइंट है। क्या अच्छा बदतमीज है। बदतमीज क्यों? पैसों का गरम दिखाया। क्लाइंट अगर पैसों का गरम दिखाए वो तो हमारे लिए अच्छा है। मैंने 15 लाख मांगा, वो 20 लाख भी देने के लिए तैयार है। 20 लाख से अगर ऐसा छोटा मोटा लोग नेता बन सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं बन सकते हैं सर? आपको किस चीज की कमी है? धन दौलत इज्जत सब कुछ है आपके पास, बहुत पैसे है आपके पास, तो आप क्यों नहीं? पॉपुलैरिटी भी है सर, हम आपके साथ है सर। उफ, हमारा काम है लोगों का ढोल बजाना, हम खुद का ढोल खुद क्यों बजाएं? जरूर खुद का ढोल बजाएंगे सर। जरा सोचिए सर, अगर आप नेता बन गए तो सब लोग आपके पीछे होंगे, हम लोग भी पीछे होंगे। माइकल भाई आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। माइकल भाई आगे चलो। सुनने में अच्छा ही लग रहा है, पर ये मुमकिन क्या? बिल्कुल मुमकिन है सर। अब बस हाँ बोल दीजिए सर। बाहर से 200 आदमी लेके शोडाउन कर देंगे सर, देख लेना आप।
सब कुछ हम करेंगे सर। अब जरा सोचिए सर। माइकल भाई आगे चलो। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। माइकल भाई आगे चलो। नेता हो तो कैसा हो? माइकल भाई जैसा हो। माइकल भाई जैसा हो। नेता हो तो कैसा हो? और कोई नेता है क्या? कौन वो नेता? माइकल भाई। हम सबका नेता। माइकल भाई, माइकल भाई। हम सबका नेता। माइकल भाई, माइकल भाई। माइकल भाई, माइकल भाई। माइकल भाई, माइकल भाई। नेता हो तो कैसा हो? माइकल भाई जैसा हो। नेता हो तो कैसा हो? माइकल भाई जैसा हो। प्यारे साथियों, अब हमारे बीच बातें करेंगे हमारे सबके नेता माइकल भाई। प्यारे साथियों और मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ। अब सब लोगों ने किसको चुना है? इकबाल हुसैन को। वो एक नंबर का चोर है, एक लुटेरा है, एक नंबर का जमीन हड़पने वाला है। उसके काले हाथ तोड़ देना होगा। शैतानों का विनाश करो। देश को आजाद करो। शैतानों का विनाश करो। देश को आजाद 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 करो। इकबाल हुसैन वो एक नंबर का खूनी, एक ड्रग डीलर भी है। उसको किसी भी कीमत पे यहाँ नहीं रहने देंगे हम। जी लीडर, 8 लाख रुपया भेज रहा हूँ और फोन पे नहीं, आमने सामने बात करेंगे। जी सलाम अलैकुम। भाई हम सबका हालत खत्म हो चुका क्या है। हुआ? वो क्या नाम माइकल, वो नया राजनीति में आ रहा है और पॉलिटिक्स में आते ही जहाँ भी भाषण देता है, जहाँ भी रैली करता है, वही आपका बदनाम करता है। आप फादर हो। फादर? फादर ठीक ही तो है, मैं तो तुम सबका गॉडफादर। वो फादर नहीं भाई। अरे फादर फादर, इलाके में आप नशे का बाप हो। पूरा इलाका को अपने हड़प के रखा है। अब संतरास है, एक चोर है, वसूली करते हैं, सरकारी जगह ले लिया, रेलवे की जगह हड़प के रख दिया। आपके कैरेक्टर पे भी सवाल उठाया। ये सब बोला ना? हाँ भाई, मैं उसको गिरा दूंगा। हाँ, मैं भी कुछ कुछ सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं। वो बहुत उछल रहा है। भाई उसको लीडर। टपकाना होगा। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम। बैठो बैठो। क्या हुआ? तुम इस वक्त यहाँ? लीडर, आया हूँ एक प्रॉब्लम लेके। क्या प्रॉब्लम? माइकल नाम का वो लड़का जो आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, उसके बारे में बोलना है। वो तो कोई नेता ही नहीं है। उसका पूरा खानदान में कभी कोई पॉलिटिक्स नहीं किया। मैं असल में आपके लिए ही गया था उसके पास। वो जो मेरे लिए एक मार्केटिंग करने के लिए, उसका वो क्या है ना। अरे खुद का ढोल नाम से एक कंपनी खुला है। हाँ, वो इन्फ्लुएंसर। मैं उसके पास गया था मेरे बिजनेस के मार्केटिंग करने के लिए। मेरा ब्रांडिंग मतलब आपका ही ब्रांडिंग हुआ। अब तो हमारे लीडर है, तो वो मेरे आइडिया चुरा के, मुझे हटा के, उसने खुद का ब्रांडिंग शुरू कर दिया। लीडर, अब सुना है कि वो इलेक्शन भी करेगा। सोचिए जरा। अब लीडर, हमारे पॉलिटिक्स में ये सब क्या बोलता है, ये सब इन्फ्लुएंसर नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ कि उसको गिरा दो। मैंने यही बोला था भाई। मेरे वार्ड में कोई इन्फ्लुएंसर नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं। ऐ, वो जो माइकल है ना, वो जहाँ भी मिले पकड़ के मेरे ऑफिस में लेके आ। साथ में मशीन लाने को बोल। सबको खबर दे। सबको खबर दे। साथ में मशीन भी लेना। सब। अभी जाके उसको पकड़ना है। सब लोग अभी तैयार होके जाना। जरूर भाई, अब टेंशन मत लीजिए। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं। भाई आ गया। मैं लोगों के साथ था, हमेशा साथ ही रहूंगा। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। तेरा तेरा भाई, भाई, मेरा भाई। माइकल भाई, माइकल भाई। ये फोटो ये देखिए अच्छा भाई, लग रहा है। पूरा ही नेता भाई। क्या भाई, फोटो बहुत अच्छा आया ना? अरे यार, आप मेरे सामने आ गए, मुझे ये ही सामने ढक आ दिया। गया। हाँ, ये हाँ, अच्छा हुआ है। इसका फ्रेम इसको निकालना ही है। एकदम बड़ा करके प्रिंट करके लिखना होगा, जेल में कैद हुआ हमारे नेता माइकल भाई। माइकल भाई। नेता हो तो कैसा हो? माइकल भाई जैसा हो। ओके, और भी फोटो दिखा। माइकल भाई आगे चलो। हम तुम्हारे साथ ठीक है, हैं। ठीक है, ठीक है, चलेगा चलेगा। हम तुम्हारे साथ थैंक यू, हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पैसा दे हाँ, दिया दिया इनको? है। क्रांतिकारियों और मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग जानते हैं हमारे सामने हैं हमारे प्यारे माइकल सर, माइकल भाई। वो अब आपके सामने एक जोरदार भाषण पेश करेंगे। मेरा भाई, तेरा भाई। माइकल भाई, माइकल भाई। माइकल भाई, माइकल भाई। प्यारे देशवासियों और दोस्तों, मैं इस देश का सैनिक और मैं रहूंगा देश के साथ। पर मुझे आज क्यों लाइव पे आना पड़ा? बहुत लोग हैं जिसने मेरा भाषण अभी तक नहीं सुना। कोई घर पे है, कोई ऑफिस पे है, जरूर काम में बिजी होंगे।
वो भी जरूर मेरे भाषण सुनेंगे। आप लोगों को पता है, ये जो इकबाल है इस बार इलेक्शन करना चाहता है। वो एक लुटेरा है, एक नंबर का अपराधी, वो एक जमीन हड़पने वाला। वो इलेक्शन करना चाहता है। कितना बड़ा हिम्मत है उसका। एक ड्रग डीलर ऐसे कैसे इलेक्शन कर सकता है? नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, इकबाल आपको कहीं भी देखे उसे अपने ये जूते चप्पल से मारना। करेंगे। हाँ बिल्कुल। मैं तो जरूर मारूंगा जूते से, आप भी कीजिए। समाज से बाहर कर देना। इतना हिम्मत के इलेक्शन करना चाहता है। इकबाल के उधर उखाल, कुत्तों का है कमाल। कुत्तों का है कमाल। इकबाल के उधर उखाल। कोई नहीं दोस्तों, इकबाल से सावधान रहिए। वो किसी भी तरह कभी इलेक्शन ना कर पाए, इलेक्शन नहीं जीत पाए, क्योंकि इलेक्शन करेंगे हमारे जैसे लड़के। बिल्कुल ठीक। मुझे अच्छे से पता है आप लोग सोच समझ के डिसीजन लेंगे, और आखिर में यह भी पता है आप लोग ये माइकल को ही नेता बनाएंगे, और इसी इंतजार में हूँ। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। तेरा भाई मेरा भाई। माइकल भाई, सबको सलाम गाइस। लाइव करने से अच्छा ही हुआ। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम दोनों सब बंद करके आना। ओके सर। ओके लीडर। अब आप नेता बन ही जाएंगे। देश का नेता कौन है? क्या बे, नेता बन गया? हाँ, तेरा पंखा आ गया। ए, रैली में जाके सबके सामने क्या भाषण दिया? मैं ड्रग्स बेचता हूँ। हाँ, मैं जमीन हड़पता हूँ, लुटेरा हूँ, खूनी हूँ। हाँ, और ये भी बोला इकबाल का उधेर उखाल, कुत्तों का है कमाल। तेरा हाथ तो बहुत लंबा हो गया है। हाँ, फिर वीडियो करके YouTube पे डाल दिया, मैं ड्रग बेचता हूँ, गंजा बेचता हूँ, शराब बेचता हूँ, रंडी का धंधा है, सबका जमीन हड़पता हूँ। हाँ, बोला ना, तुझे तो मेरे सारे बुरे कर्मों का पता है। हाँ, इससे भी बुरे कर्मों के बारे में तो तुझे पता ही नहीं। ये इसी हाथ से 28 लोगों का मर्डर किया है। आज तुझे लेके होगा 29। भाई मुझे माफ कर दीजिए भाई, मैं समझ नहीं पाया भाई। मैंने सोचा था आपके बारे में गलत बोलने से लोग मुझे अच्छा आदमी सोचेंगे। मैंने बहुत गलत किया भाई। मैं जिंदगी में ऐसा काम दोबारा नहीं करूंगा भाई। मुझे मत मारिए भाई, आप मुझे छोड़ दीजिए। मैं इस शहर छोड़कर दूर चला जाऊंगा। आप मुझे इस शहर में कभी नहीं देखेंगे भाई। मैंने कभी राजनीति नहीं किया है, राजनीति के बारे में भी नहीं पता। सिर्फ ये शहर नहीं, दुनिया से दूर भेज दूंगा। नहीं भाई, नहीं भाई, बचाओ मुझे, बचाओ। मेरे बारे में बातें करता है? हाँ? नेता बनना है, बन नेता। साले हरामजादे। भाई लगता है ये मर गया। हाँ, खत्म। जा, नदी में फेंक क्या। जा, चल पकड़। अरे बाप रे। तुम इतना टेंशन मत करो, डॉक्टर ने बोला है सब ठीक हो जाएगा। तुम खतरे से बाहर हो, और जिसने तुम्हारा ये हाल किया है उन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया। तुम रोना मत प्लीज। पहले ही बोला था मैंने, हर चीज की एक लिमिट होती है। तुमने बात भी नहीं सुनी। खुद का ढोल खुद ने ज्यादा पीट दिया। ढोल ज्यादा पीटने से ढोल फट जाता है। तुम्हारा भी फट गया। मैं समझ सकता हूँ मैंने गलत किया, मुझे मेरा सजा मिल गया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है मैं जिंदा हूँ। उन लोगों ने मुझे ऐसे मारा, मुझे लगा है मैं तो मर ही जाऊंगा। अल्लाह ने मुझे बचा लिया। मैं जिंदगी में कभी ये ढोल का बिजनेस नहीं करूंगा। अच्छा काम करूंगा। मैं गांव चला जाऊंगा, मेरे रिश्तेदार पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करूंगा। मैं घर का काम करूंगा, सब काम करूंगा। जरूरत पड़ने से खेती करूंगा। फिर भी लोगों को कभी ऐसे धोखा नहीं दूंगा मैं। सिर्फ तुम्हारा गलती नहीं है, मैंने भी बहुत गलत किया। अनजाने में मैं भी खुद का ढोल पीट दिया। आई एम सॉरी टू माइकल। देखो, तुम मुझे ऐसे माइकल माइकल मत पुकारो। माइकल नाम तो मैंने ही रखा। माँ बाबा ने मेरा नाम रखा था मानिक। तुम मुझे मानिक कह के पुकारोगे, मानिक कहने से खुशी मिलेगा। ओ मम्मी, तुम ऐसे मत टूटो प्लीज। तुम टूट गए तो हमारा क्या होगा? हमारा मतलब? तुम्हें तो अभी तक खुशखबरी दिया ही नहीं। आज सुबह मैं डॉक्टर के पास गई थी। तुम पापा बनने वाले हो। सच में? हाँ सच में। मैं पापा बनने वाला हूँ? सच में? आहिस्ता, मम्मी, धीरे धीरे धीरे। उन लोगों ने इतना मारा मुझे। सच में मैं पापा बनने वाला हूँ? आओ मुझे एक हग करो।